नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका खेती किसानी प्रशांत चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी के विषय में जिसकी खेती करके आप जो है 90,000 रुपए प्रति किलो तक की कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जी हाँ, आमतौर पर सब्जियां लगभग 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती हैं, लेकिन आज हम ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे जो लगभग 1,000 रुपए डॉलर प्रति किलो, या हम बात करें तो लगभग 90,000 से 80,000 रुपए प्रति किलो तक बिकती हैं, जिसे हम हॉप शूट्स कह सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसका जो नाम है वो है हॉप शूट्स। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये खेती कैसे की जाती है और हॉप शूट्स और भारत में हॉप शूट्स की खेती हम कैसे कर सकते हैं। हॉप शूट्स, जिसे सामान्य रूप में हॉप्स के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रकार का पौधा है जिसके फूल को हॉप कहा जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः बियर बनाने में फ्लेवरिंग एजेंट और सब्जी के रूप में भी होता है। हॉप शूट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसका उपयोग बहुत सारी दवाइयां बनाने में किया जाता है दोस्तों। हॉप शूट्स के पौधे और फूलों को विभिन्न रूप में उपयोग किया जाता है। बियर बनाने में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर और सेल लाइफ बढ़ाने के लिए, सब्जी सलाद व हर्बल चाय के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरस, मधुमेह और कैंसर से संबंधित दवाइयां बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉप शूट्स एक औषधीय गुणों वाला पौधा है जिसका सेवन करने से बहुत सारे फायदे हैं। फायदे के विषय में हम जान लेते हैं कि इससे हमको नींद में मतलब सोने में मदद कर सकता है। यह आपके मूड को अच्छा बना सकता है। हॉप शूट एंटीबॉडी बनाने में मददगार होता है, जो कैंसर और टीबी जैसे बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसकी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखता है। इसकी टहनियों का अचार भी बनाया जाता है। बात करते हैं कि हॉप शूट्स की जो है खेती हम कैसे कर सकते हैं। हॉप शूट्स की खेती के लिए अच्छी पानी की निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 पीएच के बीच होना चाहिए। इसे मार्च के महीने में रोपा लगाया जाता है। आमतौर पर इसकी खेती 35 डिग्री एन या एस अक्षांश तक सीमित है और यह -25 डिग्री तापमान भी सहन कर सकता है। कुछ समय पहले बिहार के युवक ने इसकी खेती करके ये साबित कर दिया कि इसकी खेती अब भारत में भी की जा सकती है। भारत में हॉप शूट्स की खेती करने के लिए हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा उपयुक्त प्रदेश है। यहाँ पर जलवायु और तापमान इसके मुताबिक होता है। हॉप शूट्स का जो रोपण है वो किस प्रकार से किया जाता है। हॉप शूट्स के बीज नहीं लगते हैं। इसके कंदमूल जैसे अदरक या आलू की रोपाई करते हैं, वैसे ही हॉप शूट्स की रोपाई होती है। इसकी बेला फैलती है। इसके लिए इन्हें कतार में लगाकर दोनों साइड 2 पोल की सहायता से तार से बांध दिया जाता है, जिससे कि बेला फैल सके। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई हमें करना चाहिए। हॉप शूट्स की फसल को 6 से 8 घंटे की धूप की बहुत ज़रूरत होती है, जो उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां धूप उसे पर्याप्त मिल सके। पौधों को 5 से 10 सेंटीमीटर की वर्टिकल दूरी पर लगाना चाहिए। खेत में पानी की निकासी अच्छी तरह होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। रोपाई से पहले 4 इंच गहराई में कंपोस्ट या मिक्सचर डालना चाहिए। बहुत अधिक पानी देने से भी बचना चाहिए। बात करते हैं सिंचाई की, तो हॉप शूट्स को 6 इंच गहराई तक ही पानी चाहिए, जिससे कि वह मिट्टी के पोषक तत्व और पानी ले सके। इसलिए सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग सबसे अच्छा माना गया है। हॉप शूट्स की खेती के लिए आवश्यक और संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे कि पौधे का विकास अच्छे से हो सके। बात करते हैं कि इसमें हमें किस प्रकार से खाद और उर्वरक डालना चाहिए, कितनी मात्रा उसकी होना चाहिए। तो गोबर खाद जो है, आप अपन बात कर रहे हैं प्रति हेक्टेयर की, तो गोबर की खाद जो है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए इसकी खेती करने के पहले। और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम
सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 किलोग्राम इसमें हमें डालना चाहिए। गोबर खाद तथा अन्य उर्वरक को रोपाई से के समय अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा पौधे के 90 सेंटीमीटर के घेरे में रोपाई के समय देना चाहिए और बाकी बची शेष मात्रा जून जुलाई के मध्य में डालना चाहिए। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कीट लग सकते हैं, रोग लग सकते हैं और इनकी हम रोकथाम कैसे करें। रोमिल करके एक रोग लगता है जो कि पौधों की शाखाओं और पत्तों पर इसका असर देखा जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें रोगग्रस्त भाग को बाहर निकाल दें और नीला तोता और अनबुझा चूना 1 किलोग्राम 100 लीटर प्रति पानी में मिलाकर छिड़काव करें, जिससे उसमें आपको लाभ मिल सकता है। एक प्रकार का फफूंद का एक रोग होता है जिसे वर्टिसिलियम विल्स कहते हैं। ये जड़ों में प्रवेश करता है और शाखा तथा पत्तियों को संक्रमित करता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधे को निकालकर फेंक दें और इससे बचने के लिए अंतर फसल चक्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आलू की फसल के साथ इसको हम बो सकते हैं। बात करते हैं हॉप्स की तुड़ाई की। तो हॉप्स की तुड़ाई अगस्त से सितंबर के बीच में की जाती है और हॉप्स की तुड़ाई उनके पीले रंग होने पर ही करना चाहिए। हॉप्स की तुड़ाई के बाद उसे सुखाना जरूरी होता है और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसे प्रतिदिन 10 घंटे की धूप दिखाना चाहिए। पूरी तरह सूख जाने तक इन्हें धूप में सुखाएं। 1 एकड़ हॉप शूट्स की खेती में लगभग 362 किलोग्राम से 680 किलोग्राम तक का उत्पादन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी हॉप्स की खेती की और आप इस खेती से बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं और आपको इसमें लाखों से लेकर के करोड़ों का फायदा हो सकता है। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।